नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, क्योंकि आप हैं और आप जो हैं वो हमेशा बढ़िया ही रहने वाले हैं। अब इसमें जब मैं इसको क्वालिफाई करूंगा तो फिर मैं आपके साथ में जो आपका आत्म स्वरूप है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता में तरह तरह से अर्जुन जी के माध्यम से हमको भी याद दिलाते हैं, वो तो हमेशा सुंदर भी है। और ऐसा अपने इसमें आया था ना कि वो आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न तलवार काट सकती है, वो सुखा भी नहीं सकता, इस प्रकार का। तो मुख्य बात यह है कि जो कुछ इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है, आत्मा उसका अनुभव तो करता है पर उससे परे है। आत्मा के बारे में चिंतन करना, आत्मा की अनुभूति करना सबके लिए संभव होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं कि जो दैवी संपदा है उस से जो संपन्न है उनके लिए हो जाता है, जो आसुरी संपदा से संपन्न है उनके लिए नहीं होता है। और जैसे गुण त्रय विभाग योग में आया था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो किस प्रकार के गुणों के क्या असर होते हैं वो सब भी उन्होंने पहले बताया हुआ है। तो हम ऐसे गुणों का विकास कर सकते हैं जिससे कि हमारा हमेशा ही हमेशा प्रसन्न चित्त होना, अच्छा होना, ये हमारी अनुभूति में आ पाए। उसके लिए थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है। तो ध्यान करते हैं गीता माता पर। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए 16वें अध्याय, जिसमें कि आसुरी और दैवी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान कृष्ण। अब जो 9वां और 10वां श्लोक आज आ रहे हैं, अब से काफी सारे श्लोकों में आसुरी संपत्ति वालों के बारे में बताएंगे। वो सुनकर भी अपने को थोड़ा थोड़ा डर भी लग सकता है, और कभी कभी हम ये भी सवाल करेंगे कि क्या मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूं। तो देखिए क्या कह रहे हैं 9वें श्लोक में। 9वां जो श्लोक है वो कहाँ चला गया, ये रहा। कहते हैं, एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। तो ये आसुरी प्रकृति वाले जो हैं उनके दुराचार का वर्णन इस श्लोक में ऐसे कहा है कि इस प्रकार मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, मिथ्या ज्ञान को क्या, मिथ्या ज्ञान का मतलब है कि अपने को देह मानना भी मिथ्या ज्ञान है। मतलब जो कुछ है वो इंद्रिय सुख के लिए, ऐसा मान लेना। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वो सबका अहित करने वाले, क्रूरता के साथ व्यवहार करने वाले मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ये जगतो अहिताः, ऐसा इसका संदर्भ यहाँ पर आ गया। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि ऐसे जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, दूसरों की संपत्ति हड़प लेंगे या छीन लेंगे, और जो उनके अंदर मनुष्य होने के नाते चैतन्य के सर्वोत्तम शिखर, उन्नत अवस्था को प्राप्त करने की पात्रता है वो उनकी गुम जाती, खो जाती है। तो अशुद्धि रहती है देह और मन में। और फिर जो सर्वोच्च सत्ता है कि वो ये कोई है जो इस सबको सृष्टि का करता है, इसको संचालित कर रहा है, वो मानते नहीं है। वो तो बुद्धि उनकी सिर्फ इंद्रिय सुखों तक सीमित हो जाती है, और क्रूरता के साथ में व्यवहार करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, और दूसरों की पीड़ा के बारे में उनको खुद को अनुभव होता भी नहीं है, बल्कि ऐसा भी होता है। और अब देखिए कि हम जिस युग में रह रहे हैं, तो इस प्रकार की वृत्ति वाले लोग हैं हमारे आसपास क्या कहीं, या उनके बारे में अखबारों में हम पढ़ते हैं क्या, कि जो दूसरों की हत्या करके अपना धन वैभव बढ़ा लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं, और जो नारी है उसको अपने काम के लिए उपयोग में आने वाली वस्तु ही मानते हैं। सचमुच जो मातृत्व भाव है नारी में, जो नारी के सम्मान की बात है, वो अगर उनमें दिखती भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए होती है।
वो उसको वस्तुतः उस प्रकार से देखने की पात्रता खो बैठते हैं। और ये जो कंफ्यूजन होता है वो इतना बड़ा हो जाता है जिससे कि इस जगत की शांति और समन्वय को भी ठेस पहुंचती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो इस संसार का कोई भला करने वाले नहीं होते हैं। ऐसा इस 16वें अध्याय के 9वें श्लोक को आधार रखते हुए स्वामी शिवानंद जी की व्याख्या आप तक में पहुंचा के 10वें श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। इसका अर्थ है कि दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूरी न होने वाली दुष्पूरम, पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से झूठे सिद्धांतों को ले लेता है और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरता है। ये पुनः बात आ रही है जो आसुरी संपदा वाले मनुष्य हैं उनकी। इस श्लोक को एक बार फिर से देख लेते हैं। काम माश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। इसके संदर्भ में कहा गया कि जो आत्मा के बोध से च्युत है, जिसको अपने आत्मा होने का बोध नहीं है, ऐसा जो बुरा व्यक्ति है वो क्रूर और पाप कर्म करता है, उसके मन में दर्प, अहंकार, घमंड भरा रहता है। तो इस तरह के जो मन वाला मनुष्य होगा उसके अंदर कैसे संकल्प उठते होंगे, तो कहते हैं वो ऐसे ऐसे काम करने के बारे में सोचता है जो कि अपवित्र ही नहीं है बल्कि अनुचित भी है, और खूब कामनाओं को अपने अंदर पालता रहता है जो कि कभी पूरी नहीं होने वाली है ऐसी कामनाएं। तो ऐसे अतृप्त कामनाएं उनके अंदर इतनी अधिक होती हैं जैसे कि कोई बंदर है और उसने मदिरा का सेवन कर लिया हो तो वो बहुत अधिक नशे में हो जाएगा, झूम रहा होगा। वैसे ही तो चंचल है बंदर, उस पर उसने अगर मदिरा का सेवन कर लिया होगा तो उसकी क्या हालत होगी। ऐसा ही होता है इस वृत्ति वाले मनुष्यों के अंदर की जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका घमंड बढ़ता है, उनकी वासना भी बढ़ती है और आसपास वालों की जो जीवन होता है उसको वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, नष्ट कर देते हैं, अपनी देह को ही सब कुछ मानते हैं। और कृष्ण भगवान उनको मूर्ख कहते हैं, उनमें निश्चय का अभाव होता है और जैसे कामनाओं की अग्नि है वो नित्य प्रज्वलित होती रहती है, इस प्रकार से उनके अंदर एक कामना पूरी होगी तो दूसरी या कई एक साथ जाग जाती हैं। और साथ ही साथ पुनः वो ये बताते हैं कि वो सचमुच में जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मलिन और अशुद्ध आचरण करने वाले लोग हैं उनका संकेत इस 10वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के जो हम तक आया है, वो जैसे हम पहले एक बार याद कर रहे थे कि श्रीमद् भगवद गीता में डूज एंड डोंट्स भी है ना। तो ये नहीं है कि हम संसार में जो कुछ हमारे सामने है उसको नकार दें, पर उसको देखकर जैसे विवेक का प्रयोग करके उसमें से ठीक ठीक हमारे लिए कल्याण कारी क्या है उसको हम अपनाएं। ऐसी प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता से लेते हुए सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।